आवाज नहीं आ रही। ववं गदिं तत्ते बोच्छामि समय पाहुर मोसुद केवली हेलो हेलो। ये दूसरी लीड तो नहीं लगा दी? नहीं है तो जहां वो लीड लग गया उसी के ऊपर वाला देखो आप। ये लीड देख चेक कर लो बस। तपस्या लीड देख लो वही है क्या दूसरी है, कहीं दूसरी में लग गई हो। दोनों तीनों लगा के देखो। हाँ अब आई है। हाँ अब आई है। थोड़ी सी आवाज तेज करो बस 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 बस। गूंज रही है, इको कम कर दो, इको खत्म कर दो। हाँ हेलो। आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। आवाज हाँ अब ठीक है बस। नहीं नहीं इको, इको जहाँ लिखा है उसे बंद कर दो। फिर भी इको हो रहा है। हेलो। इको इको जो लिखा है ना उसे बंद कर दो आप। गाथा नंबर 14 है। कल 14 नंबर गाथा पूर्ण हो गई थी, जिसमें सुधने के विषयभूत बद्धिस्पष्ट आदि भावों से रहित आत्मा की अनुभूति कराने वाला शुद्धने है, ऐसा उसमें कहा था। अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 39, 14 नंबर गाथा के बाद कलश आता है 11 नंबर का। शुद्धने का विषयभूत जो आत्मा है, अब यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव उस आत्मा के अनुभव की प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भव्य जीवों, आप ऐसे आत्मा का अनुभव करो, है ना। ऐसी प्रेरणा देने वाला ये कलश है। नहीं विदत्ति बद्ध स्पष्ट भावादयोमी अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्तात् जगत भगत मोहि भूया सम्यक भावम्। श्लोकार्थ। जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि जहां यह बद्ध स्पष्ट आदि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, तथापि वे उसमें प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और यह भाव अनित्य हैं, अनेक रूप हैं। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूप अज्ञान जहां तक रहता है, वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। अमृतचंद्र आचार्य करुणा करके अब भव्य जीवों से ऐसा निवेदन कर रहे हैं या प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भव्य जीवों, ये जो शुद्धने का विषयभूत आत्मा है, बद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित है, ऐसे स्वभाव का तुम अनुभव करो, क्योंकि ये जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव हैं, बद्ध स्पष्ट आदि भाव तो आप सबको स्पष्ट हो ही गए होंगे ना। बद्ध स्पष्ट आदि भावों से क्या तात्पर्य है
कि ये आत्मा कर्म से बंधा हुआ है, कर्मों ने आत्मा को छुआ है, या कर्मों ने आत्मा का बिगाड़ सुधार किया है, या ये आत्मा अन्य अन्य प्रकार का दिखाई देने वाला है, पर्याय वाला है, मनुष्य है, देव है, आदि आदि, या इस आत्मा में गुण भेद हैं। ठीक है, तो ये सब पर्याय हैं, और पर्याय आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं करती। यदि पर्याय आत्मा के स्वभाव में प्रवेश कर जाए तो पर्याय नॉन चेंजेबल हो जाए, पर्याय स्थिर हो जाए, पर्याय नित्य हो जाए। लेकिन पर्याय कभी भी नित्य नहीं होती। आवाज गूंज रही है, आप लोगों को सही आवाज आ रही है? आपको सब है ना, स्पष्ट आ रही है ना आवाज, है ना? और आप लोगों को ठीक है ना? तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि तुमने इस आत्मा को पर्याय रूप से तो अनंत बार देखा, पर्याय रूप से, है ना? अनादि काल से हमने आत्मा का ऐसा ही अनुभव किया है। या तो आत्मा को भेद करके देखा है, या आत्मा को संयोग से देखा है, या इस आत्मा को रागादि सहित वाला माना है, अथवा इसको कर्म बंध वाला माना है, कर्मों से बंधा हुआ है। तो अब यहाँ आचार्य कहते हैं, हे भव्य जीवों, एक बार इस आत्मा को इन बद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित, बद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित कहने का मतलब क्या है कि पर्याय से रहित तुम एक बार इस आत्मा का अनुभव करके देखो। ऐसा ख्याल में है ना? क्योंकि ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव स्पष्टतया, यानी स्पष्टतया माने प्रत्यक्ष, आप यदि इनका अनुभव करते हो, थोड़ा सा भी अनुभव करते हो, तो आपको ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव स्वभाव के ऊपर दिखाई देंगे, स्वभाव में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है ना? स्वभाव में यदि झांक कर देखते हो, आत्मा को द्रव्य स्वभाव से अनुभव करते हो, तो आत्मा अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त ही दिखाई देगा, है ना? देखो अभी तो मैं आपसे शब्दों में कह रहा हूं, ठीक है ना? भले ही आप ऐसी फीलिंग अभी नहीं कर पाए, ऐसा अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन आप एकांत में एक बार, ठीक है ना, इस आत्मा को बद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित देखना, तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये जो शब्द है ना, स्पष्टतया, स्पष्टतया माने स्पष्ट, जैसे हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति। मान लो हमारी हथेली पर आंवला रखा हुआ है, तो वो कैसा दिखाई दे रहा है? कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव आत्मा के स्वभाव के ऊपर ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। तो जो ऊपर ऊपर तैरने वाले भाव हैं, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, और उन भावों से आत्मा को देखा भी नहीं जा सकता। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये भाव तो क्षणिक हैं। ठीक है, जो क्षणिक है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, और जो आत्मा का स्वभाव है वो क्षणिक नहीं है, है ना? ऐसा है। फिर इसमें एक बात और आई कि वे भाव, कौन से भाव? कि ये जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव हैं, वे द्रव्य स्वभाव में, यानी आत्मा में प्रतिष्ठा नहीं पाते। प्रतिष्ठा नहीं पाते के अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक तो सम्मान नहीं पाते। ठीक है, देखो हमारे बराबर में कौन बैठेगा कि जो सम्मानित होगा? अपमानित को हम अपने बराबर में बैठाना चाहेंगे? प्रतिष्ठित व्यक्ति के बराबर में कौन सम्मान पाएगा? जो प्रतिष्ठित होगा। ठीक है ना? ध्रुव हो, नित्य हो, एक हो, अभेद हो, शाश्वत हो, ऐसा तो सम्मान पाएगा। ध्रुव के साथ ध्रुव को सम्मान मिलेगा, ध्रुव के साथ अध्रुव को सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो कहाँ अबद्ध स्पष्ट आदि भाव और कहाँ बद्ध स्पष्ट आदि भाव? ठीक है ना? तो इसलिए ये स्वभाव में प्रतिष्ठा नहीं पाते, सम्मान नहीं पाते। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा एक अर्थ ये भी होता है, प्रतिष्ठा नहीं माने
प्रतिष्ठा नहीं है माने इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इन बद्ध स्पष्टादि भावों से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तो जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है वे भी प्रतिष्ठा नहीं पाते। हम किसको सम्मान देंगे? सम्मान किसको देंगे? प्रतिष्ठा किसको देंगे? ठीक है ना। माने जिनसे हमारा कुछ ना कुछ प्रयोजन सधता है हम उसको प्रतिष्ठा देते हैं। प्रतिष्ठा देना माने सम्मान देना, आदर देना। लेकिन इन बद्ध स्पष्ट आदि भावों से हमारे किसी भी अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। हमारा अभिष्ट प्रयोजन क्या है? हमारा अभिष्ट प्रयोजन है सुखी होना, या हमारा अभिष्ट प्रयोजन है आत्मा को जानना। तो बद्ध स्पष्ट आदि भावों से आत्मा को जानने की हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तो जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है वे प्रतिष्ठा नहीं पाते। अब समझ में आया कि नहीं आया प्रतिष्ठा नहीं पाने का अर्थ? फिर दूसरी बात ये है, एक पॉइंट और है कि ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव स्वयं माने स्वभाव में अपना स्थान नहीं बना पाते। ऐसा देखो, आज हम राष्ट्रपति भवन में नहीं जा पा रहे, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। वैसे कोई जाने योग्य स्थान है ऐसा नहीं है, नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, हम वहां प्रतिष्ठा पा सके ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये बद्ध स्पष्ट आदि जो भाव हैं ये अनित्य हैं, अनित्य हैं, नश्वर हैं, क्षणिक हैं। इसी में आ गया है ना, अनेक रूप हैं, पर्याय धर्म को लिए हुए हैं। तो इसलिए ये अपना स्थान नहीं बना पाते, माने स्वयं ये प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। कहां पर नहीं हो पाते? द्रव्य स्वभाव में, है ना। तो प्रतिष्ठा नहीं पाते के आपके सामने दो तीन अर्थ आ गए। सम्मान नहीं होते, सम्मान नहीं होता, अपना स्थान नहीं बना पाते, अभिष्ट की सिद्धि नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसा द्रव्य क्यों नहीं? क्योंकि उत्तर भी दे दिया, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और ये भाव अनित्य हैं, अनेक रूप हैं। तो नित्य स्वभाव में अनित्य स्वभाव प्रतिष्ठा नहीं पाता है, ऐसा, ठीक है। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती हैं, पर्याय तो ऊपर ऊपर तैरती है। अब ऊपर ऊपर तैरती हैं तो इसका मतलब आप ऐसा भी नहीं लेना, ऐसा भी अर्थ नहीं निकालना। जैसे क्या है कि पानी में तेल ऊपर ऊपर तैरता है तो आप उसको ऊपर ऊपर से अलग अलग कर सकते हो, समझ में ना। तेल आप अलग कर सकते हो और पानी को आप अलग कर सकते हो। तो ऐसा भी नहीं है, माने पर्याय को आप द्रव्य में से ऐसे जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। माने हमने क्या करा, पानी अलग रख दिया, तेल अलग रख दिया, ठीक है ना, है ना। तो ऐसा अलग अलग नहीं किया। पर्याय आप अलग रख दो और द्रव्य को आप अलग रख दो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके ज्ञान में ये पर्याय द्रव्य स्वभाव के ऊपर ऊपर तैरती हुई नजर आती हैं। ऊपर ऊपर से तात्पर्य एक तो क्या है कि अंतरंग स्वभाव है और एक बहिरंग स्वभाव है। तो जो बहिरंग स्वभाव है ना तो वो आपको ऊपर ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जैसे सोने की पर्याय हैं, कड़ा है, चेन है, कुंडल है ना। और एक उसमें अंतरंग सोना स्वभाव है, ठीक है। और ये सोने की पर्याय है। तो पर्याय तो आनी जानी है ना। देखो आपने गले की चेन से कड़े बनवाए तो गले की चेन, चेन पर्याय है, वो बाहर निकल गई, निकल गई नहीं, नहीं निकल गई, पर्याय थी इसलिए निकल गई। अब कौन सी पर्याय आ गई? कड़े की पर्याय आ गई। तो चेन की पर्याय गई और कड़े की पर्याय आ गई, ठीक है। अब पहली पर्याय तो चली गई और दूसरी पर्याय आई है, ठीक है। तो एक जाने वाली, एक आने वाली। तो जो आने जाने वाली है आपको ये दोनों पर्याय द्रव्य स्वभाव से न्यारी नजर आ रही होंगी, अलग नजर आ रही होंगी। बोलो नजर आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। लेकिन आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, आप टेबल पे अलग अलग नहीं कर सकते, आप ज्ञान में अलग अलग कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती हैं। पर्याय यदि द्रव्य स्वभाव में प्रवेश कर जाए तो फिर पर्याय ही नित्य हो जाएगी। समझ में है कि नहीं? देखो कमाल की बात ये है, जिस ज्ञान में हम पर्याय को भिन्न कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं द्रव्य स्वभाव से, वह ज्ञान अनित्य पर्याय को नित्य भी करता है। क्या कहा? वही ज्ञान अनित्य पर्याय को नित्य भी करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? देखो अभी क्या है कि द्रव्य की वर्तमान पर्याय है, ठीक है, वर्तमान पर्याय आई और चली गई। पर्याय तो अपने स्थान से अलग हो गई, लेकिन भगवान के ज्ञान में वो पर्याय खचित हो गई कि नहीं हो गई? और वो पर्याय कब तक रहेगी? अनंत काल तक रहेगी। हाँ ऐसा भी है, ठीक है ना। ये भी एक अच्छी विवक्षा है। क्या पर्याय कहाँ से आई है? कि द्रव्य में से आई है। और पर्याय कहाँ चली गई? द्रव्य में चली गई। तो शक्ति रूप से वहां पर वो भी शाश्वत हो गई है, ठीक है ना। देखो समुद्र की लहर, लहरें कहाँ से आती हैं? कहाँ से आती हैं लहरें? और कहाँ चली जाती हैं? समुद्र में चली जाती है, ठीक है ना। तो समुद्र में से आई और समुद्र में चली गई, माने उसमें समा गई। ऐसा ऐसी पर्याय आती कहां से है? कि द्रव्य में से आती है। तो कहाँ चली जाती है? कि द्रव्य में चली जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा, तो क्या कहा? पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती है, ठीक है ना। ये ऊपर ही रहती है, ये आपकी पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर्याय ऊपर रहती है, ऊपर रहती है माने ऊपर का मतलब ये है भिन्न रहती है, ठीक है ना। द्रव्य स्वभाव न्यारा है, पर्याय स्वभाव न्यारा है। हमारे ज्ञान में, हमारे ज्ञान में द्रव्य स्वभाव न्यारा, पर्याय स्वभाव न्यारा, ठीक है। तो ये पर्याय ऊपर ऊपर रहती हैं, माने न्यारी रहती हैं, भिन्न रहती है ना। ऐसा यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। पर्याय सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान नहीं, पद्य स्पष्टादि भाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान नहीं, लेकिन जो शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा है वह सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। देखो जो द्रव्य स्वभाव है ना, वो हर अवस्था में प्रकाशमान रहता है, पर्याय प्रकाशमान नहीं रहती है, ठीक है। देखो जब कड़ा था तो सोना प्रकाशमान था कि नहीं था? ठीक है ना। अब उसकी चेन बन गई तो सोना प्रकाशमान है कि नहीं? कुंडल बन गया तो अब भी सोना प्रकाश, यानी आप है ना, एक सोने की जितनी मर्जी पर्याय बदल लो, जितनी मर्जी अवस्थाएं बदल लो, उसे कूट लो, पीट लो, छेद लो, है ना, उसका पत्तल बना लो, उसकी डली बना लो, बिस्कुट बना लो, हर अवस्था में प्रकाशमान क्या रहेगा? सोना, ठीक है। ऐसे वो यहां पर कह रहे हैं कि ये जो शुद्ध स्वभाव है, ये जो आत्मा है, ये हर पर्याय में प्रकाशमान है। ख्याल में है कि नहीं? हर पर्याय में। अब हर पर्याय में प्रकाशमान है, इसके बल पर, इसके बल पर आप चिंता नहीं करना कि आज मैं मनुष्य पर्याय में हूं और ये मेरा द्रव्य स्वभाव प्रकाशमान है, कल को नरक गति में चला गया और ये द्रव्य स्वभाव प्रकाशमान नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं सम्यक दर्शन कैसे करूंगा? मैं इसका आश्रय कैसे लूंगा? मैं भगवान कैसे बनूंगा? मैं सुखी कैसे होऊंगा? ठीक है ना। कि तू चिंता नहीं कर, नरक में चला गया तो भी तेरा द्रव्य स्वभाव प्रकाशमान है, देव गति में चला गया तो भी तेरा द्रव्य स्वभाव प्रकाशमान है। तू यदि त्रियंश गति में चला गया, है ना, गाय बन गया, बैल बन गया, चिड़िया बन गया, कबूतर बन गया, तो भी तेरा द्रव्य स्वभाव प्रकाशमान है। ऐसा, इसलिए वो क्या कह रहे हैं? यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। दूसरी बात यह है कि ये जो स्वभाव है ना, स्वभाव,
ये हर अवस्था में शुद्ध ही है, इसमें अशुद्धता नहीं आती। ठीक है ना, ये भी बात सामने आ रही है कि जो द्रव्य स्वभाव है, ठीक है ना, शुद्धात्मा है ना, आज भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा जैसे जल में शैवाल है, शैवाल काई है, तो काई के रहते हुए भी जल निर्मल है कि नहीं? काई के रहते हुए, शैवाल के रहते हुए भी, ठीक है ना, देखो शैवाल से रहित जल, काई से रहित जल, उसको तो सारी दुनिया निर्मल कहेगी, सारी दुनिया पवित्र कहेगी। विवेकी समझदार तो वो है कि जो काई के रहते हुए भी जल को निर्मल देख सके। अब ऐसा व्यक्ति जो शैवाल के रहते हुए भी जल को पवित्र देख सकता है, वो पानी पी सकता है, अन्यथा तो प्यासा रह जाएगा और मर जाएगा। क्या कहा? जो शैवाल के रहते हुए, शैवाल माने काई, ठीक है, शैवाल के रहते हुए भी जो जल को निर्मल देख सके, पवित्र देख सके, वो अपनी प्यास बुझा सकता है ना। ऐसे ही जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के संयोग से ये आत्मा आज भी निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, शुद्ध है। ठीक है, अशुद्धता के काल में भी जो आत्मा को शुद्ध देख सकता है, वही जीव शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर सकता है ना। देखो, रागादि के संयोग से आत्मा अशुद्ध हुआ, तो ऐसा अनुभव तो अनादि काल से आज तक किया ना। आत्मा को हमने अशुद्धि देखा, अशुद्धि माना, लेकिन हुआ क्या? लेकिन अब आचार्य कह रहे हैं तू एक बार इसको शुद्ध देख तो सही। इस शुद्ध स्वभाव को तू कब देख पाएगा, कैसे देख पाएगा? कि तू पर्याय के पीछे देख, पर्याय से रहित देख। पर्याय के पीछे देखेगा, पर्याय से रहित देखेगा, तो आज भी ये स्वभाव कैसा है? शुद्ध है। ख्याल में आया कि नहीं आया? भाई एक आपका मित्र है और वो अरबपति खरबपति है, ठीक है, एकदम साफ सुथरा रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक है, लेकिन वो आज किसी नाटक में दरिद्रता का रोल कर रहा है। फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, थोड़ा सा कलर लगा दिया, उसका चेहरा काला कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, ठीक है, फटे हुए जूते पहने हुए है। अब बताओ तुम उस व्यक्ति को कैसा देख रहे हो? कैसा देख रहे हो? दरिद्र देख रहे हो या उसको अभी भी तुम उसको पूरा अप टू डेट देख रहे हो? बताओ, अप टू डेट देख रहे हो, ठीक है। तो आप दरिद्रता के पीछे देख रहे हो ना। वर्तमान में जो प्रकट पर्याय है, वर्तमान की प्रकट पर्याय दरिद्रता की है, लेकिन उसके पीछे माने उसका सेठियापना, समझ में, संपन्नपना, उसको आप देख रहे हो, है ना? है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है ना। तो क्या कहा? माने हम उसको दरिद्रता के पीछे भी देख रहे हैं और उसकी वर्तमान दरिद्र पर्याय का भी आनंद ले रहे हैं। क्या कहा? वर्तमान दरिद्र पर्याय का भी आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हो दरिद्र पर्याय का, तुम रो नहीं रहे, रो नहीं रहे, तुम्हें दुख नहीं हो रहा कि हमारा मित्र आज गरीब हो गया। देखो, अरे रे कैसे फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, अरे रे, अरे बेचारे पे आज फटे हुए जूते हैं, है ना। तुम ऐसा आनंद ले रहे हो, माने उसके फटे हुए जूते में भी मजे ले रहे हो आप। कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। समझ में? आज हमारा मित्र देखो फटीचर में भी कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, रोल कितना अच्छा कर रहा है, वही, ठीक है ना। बस ऐसे ही, समझ में है कि नहीं है? ज्ञानी धर्मात्मा तो बद्ध स्पष्ट आदि भावों में, आत्मा संसार में है, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम से सहित है, 4 गति 84 लाख योनियों में रुल रहा है, रुल रहा है, दुखी हो रहा है।
ज्ञानी जीव उसका भी आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं, अपनी इस वर्तमान पर्याय का भी आनंद लेते हैं। क्यों? सुनो कि वर्तमान में उसका जो नाटक है ना, नाटक, वो नाटक बाहर का है, अंदर का नहीं है। अंदर से तो वो पूरा वैभववान है ना, वो तो लखपति करोड़पति है। दरिद्रता तो उसके बाहर में दिखाई दे रही है, अंदर में दरिद्रता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो दुख है ना, दुख है, अशुद्धता है, राग है, ये उसकी एक समय की वर्तमान पर्याय का नाटक है। किसका? मेरा, मेरे स्वभाव का। ठीक है। लेकिन इसके पीछे आप द्रव्य स्वभाव को देखते हो तो वो वैभववान है, संपन्न है, वो कोई दरिद्र नहीं है, वो कोई दुखी नहीं है। उसमें अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत बल है। बोलो ये वैभव है कि नहीं? समझ में है कि नहीं है? है ना? उदाहरण समझ में है ना? जैसे वो दरिद्रता के काल में भी संपन्न है, वैभववान है। ठीक है। ऐसे ये मेरा द्रव्य स्वभाव, ठीक है, अशुद्धता के काल में भी शुद्ध है ना? दुख के काल में भी सुख स्वभावी है, अज्ञान के समय भी ज्ञान स्वभावी है। ऐसा तू तो उसको देख। समझ में आया क्या? है ना? अब तू उसको देखेगा तो देखने से क्या होगा कि वो स्वभाव प्रकाशमान होगा और तुझे तत्काल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करने से, है ना? एक समय के लिए तू पर्याय के पीछे अपने शुद्ध स्वभाव को देख ले, बस, और कुछ नहीं करना, है ना? ऐसा। तो क्या कहा? यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। यह आत्मा हर अवस्था में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित तो होकर जगत अनुभव करे। जगत अनुभव करे का मतलब वो ये कह रहे हैं, हे जगत के प्राणियों, है ना? सारा जगत, सारा जगत माने सारा संसार, विश्व का एक एक प्राणी, एक एक व्यक्ति, एक एक जीव माने ऐसे आत्मा का अनुभव करे। ठीक है। ऐसी भावना भाने वालों को ही तीर्थंकर प्रकृति का बल बनता है। सब जीव सुखी हों, सब जीव सम्यक दर्शन करें। ठीक है। ये जो नालायक है ना, जिसने मेरे को गाली दी थी, हे भगवान, ये तो कभी मोक्ष जावे ही नहीं, इसे तो 3 काल में सम्यक दर्शन होना ही नहीं चाहिए, होगा ही नहीं। ख्याल में है ना? बाकी भले ही सारा संसार सुखी हो जाए, परंतु इसके तो कीड़े पड़ेंगे, ये तो 7वें नरक जाएगा। ऐसा जीव कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं बांध सकता। हो सकता है आचार्य अमृतचंद्र के ज्ञान में उन पे उपसर्ग करने वाला भी कोई उपसर्ग करता हो उनके ज्ञान में आता होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा उसे छोड़कर सारा जगत इस शुद्ध आत्मा का अनुभव करे। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मोह रहित तो होकर जगत अनुभव करे, माने सारा जगत ऐसे आत्मा का अनुभव करे, अभव्य भी करे, दूरान दूर भव्य भी करे, है ना? सारे मिथ्या दृष्टि करें, हैं? हाँ, गृहस्थी भी करें, मुनि भी करें, संगी भी करें, असंगी भी करें, एक इंद्रिय जीव भी करें, 2 इंद्रिय जीव भी करें। कैसी बातें कर रहे हो आप? अभव्य जीव कर सकता है क्या? दूरान दूर भव्य कर सकता है क्या? एक इंद्रिय कर सकता है क्या? असंगी कर सकता है? बोलो, अभव्य कर सकता है क्या? कर सकता है? ऐसे आत्मा का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे वो नहीं कर सकता, हमें उससे क्या लेना देना? हम तो भावना ये भाई ना, सब जीव करें, सारा जगत करे। समझ में आए कि नहीं? वो नहीं कर सकता, उसकी अपनी योग्यता है। हम ऐसा क्यों भाव बनाए? अभव्य जीव को छोड़कर सारे भव्य जीव। हम तो ये कह रहे हैं कि सारे जगत के जीव सुखी हों, बस, सब जगत के जीव सुखी हों। तो जिनवाणी के सामने बैठा हूं, पता है कई बार मेरे को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है? अरे भैया, ये अभव्य जीव, ये दूरान दूर भव्य जीव कैसे सुखी होंगे? ये सुखी क्यों नहीं हो सकते? ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं ले सकते? ये भगवान क्यों नहीं बन सकते? मुझे अंदर से ऐसा लगता है कई बार। इन विचारों का क्या होगा? अनंत काल तक
अनंत काल तक ये जीव कभी सुखी नहीं होंगे, कभी सम्यक दर्शन नहीं लेंगे। बताओ, अरे अनंतानंत भव्य जीव है ना, अनंतानंत भव्य जीव, वो कभी 3 काल में मोक्ष नहीं जाएंगे। अब सोचो आप, ठीक है। खैर देखो, जिसकी जैसी योग्यता, जाना नहीं जाना उनके अधीन है, लेकिन हमें कैसी भावना भानी चाहिए, सारा जगत सुखी हो, प्रेम भाव हो सब जीवों से। किन जीवों से प्रेम भाव हो? जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे परिवार वाले हैं, जो मेरे मित्र जन हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से। हम कहते तो हैं सब जीव, सब माने जो हमारे नजदीक के हैं, हमारे मित्र पक्ष हैं, वो हैं सब। शत्रु पक्ष को तो हम शामिल ही नहीं करते, और कभी उसका नाम भी याद आ जाए ना तो उसे तो जी भर के गालियां देते मन मन में, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते प्रेम भाव हो सब जीव। तो ये जो फाड़ है, ये जो भेद है, ठीक है, ये भेद ये अपने को सम्यक दर्शन नहीं होने देता, ये अपने को सुखी नहीं होने देगा, ये अपने को केवल ज्ञान नहीं होने देगा। समझ में कि नहीं? आप ये देखो, जैसे यशोधर मुनिराज का उदाहरण आता है ना, तो राजा सैनिक ने उपसर्ग किया और रानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया, और जब वो ध्यान से बाहर आए, किसको आशीर्वाद दिया और किसको नहीं दिया? बताओ, समझ में है कि नहीं? स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, माने किसका कल्याण हो? रानी चेलना का, माने राजा सैनिक का भी और रानी चेलना का भी, दोनों का ही कल्याण हो। ये वो नहीं लिया, वाईफाई नहीं लिया इसमें। हाँ, वीडियो नहीं आती ना, रुक जाता है। चलो ठीक है, तो ऐसा कि सर्व ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित तो होकर जगत अनुभव करे। अब ऐसे शुद्ध स्वभाव का अनुभव कैसे कैसे करना, ये भी बता रहे हैं। मोह रहित तो होकर, मोह से रहित होकर, है ना। क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूप अज्ञान जहां तक रहता है, वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। कि ये जो शुद्ध स्वभाव का अनुभव है ना, ये आत्मा का जो अनुभव है, जब तक मोह कर्म का उदय रहेगा तब तक इसका अनुभव नहीं हो सकता। अब इसमें मेरा एक प्रश्न ये है, जब तक मोह कर्म का उदय रहेगा तब तक तो आत्मा का अनुभव होगा नहीं। तो पहले क्या करो, पहले आप हमारे मोह को दूर करो, तब हम आत्मा का अनुभव करेंगे। आप ही तो कह रहे हो ना कि जब तक मोह का उदय रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव होगा नहीं, ठीक है। तो अब मोह का उदय, पहले मोह का उदय खत्म हो ना, पहले हमारे मोह का दूर हो, मोह का नाश हो। अब मोह का नाश कैसे हो बोलो? मोह के नाश होने से आत्मा का अनुभव होएगा या आत्मा का नाश के अनुभव से मोह का नाश होएगा? बोलो। आत्मा के अनुभव से मोह का नाश होगा, ठीक है, पक्का है। ऐसा नहीं है, माने कार्य एक ही है, दो कार्य नहीं है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग समय में होने वाले कार्य नहीं है, एक ही समय में ये दोनों काम होते हैं। जिस क्षण आत्मा का अनुभव होगा उसी क्षण मोह का नाश होगा, और जिस क्षण मोह का नाश होगा उसी क्षण आत्मा का अनुभव होगा। माने बीच में एक एक सेकंड तो दूर, एक समय का भी गैप नहीं है, एक समय मात्र का। एक बात, दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं ये कि तीव्र मोह का उदय होगा ना तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अभी वो विवक्षा अलग है, वो सूक्ष्म सा बात है, ठीक है। वो जो 10वें गुण स्थान तक है ना, वो चारित्र मोह है। यहाँ जो बात है वो दर्शन मोह की है, ठीक है ना। दर्शन मोह ढीला पड़ेगा
दर्शन मोह का क्षय होगा तो आत्मा का अनुभव होगा, है ना। मोह के दो भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह, ठीक है। दर्शन मोह के क्षय होने से सम्यक दर्शन होता है और चारित्र मोह के क्षय होने से वीतरागता होती है ना, 12वां गुण स्थान होगा ऐसा। फिलहाल तो तुम अभी दर्शन मोह के क्षय का उपाय करो एक बार, है ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप है ना वर्तमान में ये कार्य करना चाहें तो गारंटी से आप कर सकते हैं, आपके लिए गोल्डन चांस है, माने ये सुअवसर है, सुअवसर। जैसे क्या होता है कि कोई भी रोग है और वो बहुत तीव्र वेदना कर रहा है, तीव्र वेदना, आपके ना बहुत तेज दाढ़ में दर्द हो रहा है या बहुत तेज आपके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज पीड़ा हो रही है, तो उस काल में आप कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, बोलो। आप है ना जिनवाणी का एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत तेज दर्द हो रहा होगा, ठीक है। दाढ़ में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द हो रहा है, लेकिन यदि वो दर्द कम होता है, कम होता है, ठीक है, वो दर्द खत्म हो गया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दर्द कम होता है ना तो तुरंत आपको भाव आता है, नहीं नहीं थोड़ा कई दिन हो गए अपने को पीड़ा में, थोड़ा सा अपने को स्वाध्याय कर लेना चाहिए, अभी अपना दर्द कम है। यानी कम दर्द में आप स्वाध्याय करना चाहो तो कर सकते हो। अब कम दर्द में आपने स्वाध्याय नहीं किया, नहीं किया, मौज मस्ती की, प्रमाद आया, स्वच्छंदी हो गए, टीवी देख लिया, ताश खेल लिए, तो उससे क्या होगा कि तीव्र मोहनीय कर्म का बंद होगा, और तीव्र मोहनीय कर्म के बंद होने से माने तीव्र असाता वेदनीय कर्म का बंद होगा तो फिर वो उदय में आएगा, और जब वो उदय में आएगा तब आप अपना काम करना चाहोगे ना, स्वाध्याय करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए सज्जन पुरुष तो ऐसा कहते हैं कि भाई जब तेरे तकलीफ कम हुई है, असाता का उदय कम है, तू अपना काम निपटा ले। कोरोना कोरोना पीक टाइम पे हो, पीक टाइम पे चारों ओर मतलब हर घर में कोरोना के पेशेंट हो, आप कोई काम करना चाहें, दुकान खोलना चाहें, शादी करना चाहें, विधान करना चाहें, कोई काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे कोरोना मंद होता चला जाता है तो आप अपने काम कुछ कुछ करने लगते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आज जितने लोग स्वाध्याय करते हैं और जिन लोगों को स्वाध्याय करने का भाव आता है, जिन लोगों को भगवान के दर्शन करने का भाव आता है, जिन लोगों को यात्रा करने का भाव आता है, समझना ये आपका मोह का मंद उदय है, मोह के मंद उदय की पहचान है। आप आप खुद अपने अंदर टटोल के देखना, स्वाध्याय करने का भाव हर समय नहीं आता है, हर रोज नहीं आता है। भले ही हम डेली डेली 8 बजे से 9 बजे तक का स्वाध्याय करते हैं, ठीक है, लेकिन डेली आपको एक जैसे परिणाम नहीं होंगे। किसी किसी दिन आपको ना आलकस, अरे आज तो आलकस आ रहा है, रहने दो कोई बात नहीं, अपन ऐसा करेंगे ना यूट्यूब पे सुन लेंगे, आज मन नहीं कर रहा, ठीक है, अरे एक काम करो जब टीवी चला दो या समाचार सुन लेते हैं, या आज है ना फलाने मित्र के चले जाते हैं, वहीं थोड़ा सा है ना मन बहल जाएगा हमारा। आज आपको स्वाध्याय सुनने का भाव नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ये तीव्र मोह का उदय है, समझ में आएगी नहीं हम। तो तीव्र मोह के उदय में ये जीव अपना काम करना चाहेगा ना तो नहीं कर सकता। इसलिए है ना, सुनो, मनुष्य पर्याय जैन कुल जिनवाणी का मिल जाना और फिर जिनवाणी सुनने का भाव आ जाना, ये मोह मंद का लक्षण है। आज हमारा मोह का मंद उदय है, पता है। जैसे मरकर यदि कोई जीव देवगति में चला गया, अब देवगति में जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो उसको विदेश क्षेत्र में जाकर भगवान के दर्शन करने का भाव आ जाए, है ना। जन्म सैया से उठा, अंतर्मुहूर्त में जवान हुआ और वो दीप समुद्रों में कीड़ा करने चला गया, अपनी देवांगना के साथ कीड़ा करने चला गया, और कीड़ा करने करने में है ना
उसका सारा जीवन चला गया, कभी इस द्वीप में, कभी उस द्वीप में, कभी अपने महलों में, कभी कुछ भोगों में आसक्त हो गया। तीव्र मोह का उदय, तीव्र मोह के उदय में ये जीव अपना काम करना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो आज अपना जो मंद का उदय, मंद उदय है मोह का, और ये जो अपने को स्वाध्याय सुनने का भाव आता है, ये बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए अपने को थोड़ा और पुरुषार्थ करके, थोड़ी और मेहनत करके, देखो यहाँ ये कहा जा रहा है, वहां तक ये अनुभव नहीं हो सकता। ठीक है, अगले 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 कलश में कहेंगे, इसमें नहीं कह रहे, अगले कलश में कहेंगे। ठीक है ना भैया? भैया, हाँ तो हाँ, तीव्र मोह के कम कैसे कर सकते हैं? आपकी आवाज कम आ रही है। अरे अगर तीव्र मोह का उदय आ रहा है तो उसे कम भी कर सकते हैं? नहीं। देखो, कम तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार इतना तीव्र उदय होता है कि हमें उसे कम करने का भाव ही नहीं आएगा। यदि आपको मोह को कम करने का भाव आ रहा है ना, तो वो भी मंद उदय समझना आप। तीव्र उदय में आपको मोह को कम करने का भाव भी नहीं आएगा। सुनो, तीव्र असाता के उदय को अलग समझना। अभी जैसे मैंने ये कहा था ना, दाढ़ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, इसका नाम मोह का उदय नहीं है, ये तीव्र असाता का उदय है। उदाहरण उदाहरण में वो असाता का उदय है। ठीक है ना, इसको आप मोह का उदय में नहीं मानना। असाता के उदय में आप अपना काम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मोह के उदय में आप अपना काम करना चाहो ना, नहीं कर सकते। कई बार हमारा ही बहुत तीव्र मोह का उदय हो जाता है, तीव्र मिथ्यात्व का उदय भी हो जाता है। तीव्र मोह का उदय माने तीव्र मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का भी तीव्र उदय होता है। बोलो, आपका होता है मिथ्यात्व का उदय, तीव्र मिथ्यात्व का उदय? बोलो, होता है? बोलो, होता है तो बताओ कैसे होता है। आपको माने देवी दाढ़ी पूजने का भाव आवे, क्षेत्रपाल पद्मावती पूजने का भाव आवे, चौराया पीपल पूजने का भाव आवे, ये तो होना बड़ा गहरा काम है। ठीक है ना, इतनी जल्दी नहीं होता। हम स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, सच्चे देव कुगुरु कुदेव, इनकी अपने को पहचान है, लेकिन आप इस भ्रम में नहीं रहना कि ऐसा उदय नहीं आ सकता। ये उदय भी आ सकता है, और इसी पर्याय में भी आ सकता है। ठीक है, आपको पद्मावती का जागरण करने का भाव आ जाए। सुनो, आप है ना 25 साल स्वाध्याय करो, 25 साल, है ना, 25 साल बाद आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जो डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ रही, शरीर क्रश होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, खून नहीं बन रहा, ठीक है, काला पड़ता जा रहा है, आंखें धसती चली जा रही है, उम्र अभी तो 30 साल है, 35 साल है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जिस डॉक्टर को देखा, सारी टेस्टिंग करा ली, कहीं कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, और आप पे वेदना सही भी नहीं जा रही। भाई, कोई रोग पकड़ में आए तो उसका इलाज किया जा सकता है, तब तो दवाई दी जाए ना, कोई इंजेक्शन लगाया जाए, लेकिन रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, वेदना सही नहीं जा रही, भय सता रहा है, अब हमारा क्या होगा, मर गए तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। ऐसी स्थिति में पहले किसी ने आकर कहा कि साहब एक सलाह दें आपको। हाँ, दो। ठीक है, कोई देवी देवता रूठ गया है। नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो, कोई देवी देवता नहीं, हमारा ही पाप का उदय है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आप हमारे सामने ऐसी बातें मत करो। चला गया। अगले दिन फिर कोई आ गया, और फिर उसने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, चार ने कहा, अरे कुछ नहीं, आप तो एक काम करो, बस एक बार पद्मावती का जागरण करा दो, हमारे कहने से करा दो, वेदना सही नहीं जा रही, ठीक है, भय भी सता रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा भी मिथ्यात्व का उदय आ सकता है, यदि हम कच्चे हुए तो, हमारा स्वाध्याय कच्चा हुआ तो। ठीक है, चलो, एक तो मिथ्यात्व ये हुआ, तो ये भी मिथ्यात्व का उदय है। ठीक है ना। एक मिथ्यात्व का उदय ऐसा भी होता है, इस शरीर के प्रति तीव्र आसक्ति, इस शरीर के प्रति, शरीर को अपना मानना। ठीक है, ये तो हमारे 24 घंटे रहता है।
ये मकान मेरा, पैसे के प्रति आसक्ति, पैसे को सुरक्षित करने की आकुलता, पैसे को सेव करने की आकुलता, ठीक है। ये मकान मेरा है, ढह ना जाए, ये बच्चा मेरा है ना। बच्चे को जरा सा बुखार हो गया, विचलित हो गया, इतना विचलित हो गया, भगवान के दर्शन छूट गए, स्वाध्याय छूट गया, सब कुछ छूट गया, ठीक है। बस अब क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ठीक होना चाहिए, इधर भाग उधर भाग, जो कह रहा है एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब कुछ करने को तैयार है। किसी ने कहा चादर चढ़ाओ तो चादर चढ़ा दी, किसी ने कहा अगरबत्ती जलाओ तो अगरबत्ती जला दी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे समय में भी यदि ये जीव अपना काम करना चाहे, आत्मा का अनुभव करना चाहे, सम्यक दर्शन करना चाहे, तो नहीं कर पाएगा। तीव्र मिथ्यात्व के उदय में, तीव्र मोह के उदय में ये जीव अपना काम करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं, भैया अभी तुम अपना काम करो, पता नहीं ये अवसर मिले नहीं मिले। पंडित जी कि नहीं आया? ऐसा है ना। तो क्या कह रहे हैं? अब ऋषभ भाई साहब, ये जैसे कहते हैं नजर लग गई, ये भी मिथ्या आती है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। किसी की नजर लगाने से नजर लगती है क्या? आप मेरे को नजर लगाओ, ठीक है, पंडित जी बड़े सुंदर हैं, वैसे हूं तो नहीं, आप नजर लगाओ, ठीक है। यस, कई बार तो हो जाता है। पंडित जी बदसूरत हो जाएंगे। आप मेरे को नजर लगाओ, पंडित जी का मकान बहुत बढ़िया है ना, पंडित जी के पास पैसा बहुत है, लगाओ, देखता हूँ, मेरे को भी पैसे है ना, फिर और श्रद्धान पक्का हो जाएगा। ख्याल में है ना, कुछ नहीं हुआ तो श्रद्धान पक्का हो जाएगा, कुछ नहीं है नजर में, ठीक हो। सुनो सुनो, पता है क्या होता है इसमें भी है ना, हमारे परिणाम बिगड़ने में और हमारे मिथ्यात्वादी का उदय आने में, हमारे मोह का उदय आने में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? जैसे अब हमारा बच्चा है, वो खेल रहा है, हमारे घर में खेल रहा है, ठीक है, और वैसे ही किसी ने कह दिया, पड़ोस में से कोई आई या कोई आया, अरे साहब बड़ा बच्चा बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर लग रहा है ना, उसने ये कह दिया, अब वो कह के चला गया। अब चांस की बात है उसी दिन उसको बुखार हो गया। ख्याल में आया कि नहीं? बुखार हो गया है ना। अब आप क्या मानोगे, क्या सोचोगे? बस उसकी नजर लग गई, उधर उसका कहना था, ठीक है, उसने जो कहा है वो एक स्वतंत्र कार्य है, स्वतंत्र कार्य, माने उसको उस बच्चे की प्रशंसा करने का भाव आया, और उसको जो बुखार हुआ है वो एक स्वतंत्र कार्य है, क्योंकि वो उसका असाता का उदय आया है, उसको कहने का राग आया था और उधर असाता का उदय आया था, ठीक है ना। और इधर मेरा मिथ्यात्व का उदय आना था, इधर मेरे मिथ्यात्व का उदय था, तो इसलिए अब मैं क्या मानूंगा कि इसकी नजर से इसे बुखार हो गया, इसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई। समझ में कि देखो ये तो बहुत स्थूल मिथ्यात्व है, स्थूल मिथ्यात्व, ठीक है ना। ये नजर लगना, ठीक है, काला टीका लगाना और मकान के बाहर हंडिया टांग देना, काले भूत का चित्र लगा देना, नजर ना लग जाए। हमारे घर कोई गाड़ी आएगी, कार आई, काली चुटिया टांग देना, काला टीका लगा देना, बताओ। भैया एक शेर को सम्यक दर्शन हो गया। क्या? आज न्यूज में दिखा रहे थे, एक शेर घास खा रहा गया, आश्चर्यजनक देखा गया, शेर घास घास खा रहा था। अच्छा, हाँ, न्यूज में दिखाया था शाम को। कौन से जैन जैन चैनल था या अजैन चैनल नहीं था? नहीं, आज तक पे दिखाया था। अच्छा, हाँ, और ये भी कहा कि सम्यक दर्शन हो गया? नहीं नहीं, ये तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, वो शेर घास खा रहा था। यानी ऐसा है, इस क्रिया मात्र से अपन ये नहीं कह सकते कि उसको सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है ना। अपने को इन चीजों पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आज क्या हो जाए अपन कुछ नहीं कह सकते। कुछ है ना ऐसे ऐसे ड्रामे भी दिखाए जाने लगे, है ना, ऐसा। चलो पंडित जी, हाँ जी। जैसे हमारा मोह तीव्र है, आपने कहा था ना अभी कि मोह हमारा तीव्र हो जाए, अगर ना भाव आ जाए हमारे और हम कार्य कर ना पाए,
तो क्या होगा? बस वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, मंजूर खुदा नहीं, जो होने योग्य होगा वही होगा। ठीक है ना, जो होने योग्य होगा वही होगा। ठीक है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं, पता नहीं कब मोह का तीव्र उदय आ जाए, कब मिथ्यात्व का तीव्र उदय आ जाए। तो उस उदय के आने से पहले ही हमें अपना काम कर लेना चाहिए और संभल जाना चाहिए। काम यदि नहीं कर पाए, भाव आए, पंडित जी मैं कह रही भाव आ जाए, नहीं कर पाए तो भी आप घबराओ नहीं। ठीक है, कभी ना कभी कर पाएंगे। आज यदि अपन प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है ना, तो जिस समय पे वो गाढ़ा उदय आना होगा ना, तो वो अपनी उदयगत योग्यता से आएगा। लेकिन जाएगा भी तो सही ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? जो आएगा वो जाएगा भी, सदा काल तो नहीं रहेगा। फिर आपका ये पुरुषार्थ आगे काम आएगा। ठीक है ना, ऐसा आप चिंता नहीं करें, आप तो वर्तमान को देखो। ठीक है, अब आप क्या है, अब आप भयाक्रांत कैसे हो रहे हो? तीव्र उदय आ गया तो, तीव्र उदय आ गया तो फिर वही भविष्य की चिंता करने लगे। आप तो वर्तमान को देखो ना, वर्तमान में तो तीव्र उदय नहीं है ना, वर्तमान में अपना काम करना है अपने को, ऐसा। अब ठीक है, वो तो है ही। हाँ, वो भी एक विवक्षा है ना। देखो क्या है, एक बात ये भी है कि 4 इंद्रिय तक के जीवों का ही तीव्र उदय कहा जाता है, 5 इंद्रिय जीवों का तीव्र उदय नहीं होता है ना, ये भी एक विवक्षा है ना। अब जैसे असंगीय अवस्था है, असंगीय अवस्था, उसको तीव्र उदय नहीं कहेंगे क्या? बताओ, वो भी तीव्र उदय कहेंगे। ठीक है ना, 4 इंद्रिय तक, कहीं 4 इंद्रिय तक के तीव्र उदय का है। पता है क्या होता है, तीव्रता के भी अनेक भेद हो सकते हैं। एकेंद्रिय जीव को मिथ्यात्व का जितना तीव्र उदय है ना, 2 इंद्रिय जीव को उतना नहीं है। 2 इंद्रिय जीव को जितना है 3 इंद्रिय को उतना नहीं, 3 इंद्रिय को जितना है 4 इंद्रिय को उतना नहीं। तो 4 इंद्रिय तक के जीवों में तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है ही नहीं, इसलिए अपन ने ये कह दिया वहां तक तीव्र उदय है। पंचेंद्रिय जीव को सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता हुई है, योग्यता हुई है, लेकिन सम्यक दर्शन करेगा ही करेगा ऐसा नहीं है ना। इसलिए हमने क्या कह दिया, 4 इंद्रिय तक के जीवों को तीव्र मोह का उदय होता है ना। लेकिन यदि अपन आगे देखें तो असंगी पंचेंद्रिय जीवों का भी तीव्र मोह का उदय है। यदि वो सम्यक दर्शन करना चाहें तो सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, ऐसा। अब मान लो कोई संगी जीव भी है, ठीक है, जैन कुल नहीं मिला, अजैन कुल में है, तो आप उसको तीव्र मोह का उदय कह सकते हो। अच्छा, अब जैन कुल पाकर भी सम्यक दर्शन नहीं करे तो आप क्या कहोगे? तीव्र मोह का उदय। जैन मंदिर बराबर में है, बराबर में है, ठीक है ना, जैन कुल पा गया, जिन मंदिर पा गया। अरे भैया, तेरे घर के बराबर में जैन मंदिर है और तुझे जैन दर्शन करने का भाव नहीं आ रहा, तो अब आप इसको क्या कहोगे? तीव्र मोह का उदय। दर्शन करने जाता है तो भगवान के इधर उधर देखा, दर्शन किए, एक बार नमोकार में थोड़ा चावल खाया, वही आया, कभी स्वाध्याय करने का भाव नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे? अब देखो दर्शन कर रहा है वो, ठीक है ना, पहले तो दर्शन नहीं करने वाले को हमने तीव्र मोह का उदय कहा था, लेकिन अब वो दर्शन कर रहा है, हम इसको भी तीव्र मोह का उदय कहेंगे। कदाचित वो जिनवाणी सुन भी रहा है, सुन भी रहा है, ठीक है, सुनने आता है, डेली सुनने आता है और पल्ला झाड़ के चला जाता है, जो सुना और सुना छोड़ के चला गया। अब आप क्या कहोगे इसको? तीव्र मोह का उदय है, ठीक है ना, ऐसा। 25 साल समय 25 साल स्वाध्याय करने के बाद हाँ, उसके समय तो प्रकट करने की योग्यता नहीं है, उसका स्वकाल नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, मिथ्यात्व का उदय। हाँ, लेकिन अब जो जीव यहाँ तक पहुंचा है और जिसको स्वाध्याय सुनने की रुचि हुई है, स्वाध्याय प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुनता है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत मंद उदय है। आज इस मंद उदय में कोई जीव पुरुषार्थ करेगा
प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुनेगा, तत्व चिंतन करेगा, भेद विज्ञान करेगा, अपने पराई की पहचान करेगा, सात तत्व का श्रद्धान करेगा और बराबर इसी में लगा रहेगा, ठीक है ना, तो वो तीव्र उदय नहीं है, मंद उदय। हाँ, मंद उदय, ठीक है ना। तो उस जीव का गारंटी से अल्प समय में कार्य होगा ही होगा। तत्प्रीति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि सुता सा निश्चित भवेदव्य भावी निर्वाण भाजनम। जिसने एक बार भी जिनवाणी की बात प्रीति पूर्वक सुनी है, प्रीति पूर्वक, गारंटी से भव्य है। और भव्य भी कौन सा? एक भव्य तो ऐसा कि जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, एक भव्य ऐसा जो भी अनंत काल बाद मोक्ष जाएगा, एक भव्य ऐसा जो अभी मोक्ष जाने वाला है, ऐसा। फिर ये तो आचार्य भगवान ने कहा है, उन्होंने गारंटी ली है, तो तुम चिंता क्यों करते हो? तुम तो प्रीति पूर्वक जिनवाणी सुनो और जो सुनने को मिलता है उस पर विचार करो, फॉलो करो, उस पर अमल करो, बस ये हमारा काम। उसकी अपेक्षा पंचम काल में तो स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय के अलावा वो असंख्यात गुणा ज्यादा है। आदमी को स्वाध्याय की आदत को काल के प्रभाव से वो सही बात है। प्रतिकूलता ज्यादा है, प्रतिकूलता में थोड़ा पुरुषार्थ भी ज्यादा कार्यकारी होगा और ज्यादा अनुकूलता में ज्यादा पुरुषार्थ भी कम कार्यकारी होगा, ऐसा, ठीक है ना। चलो, ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूप अज्ञान जहां तक रहता है वहां तक अनुभव यथार्थ नहीं होता। यहाँ यह उपदेश है कि शुद्ध न के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो, बस आचार्य ने तो ये उपदेश दिया है, ठीक है, कि जो शुद्ध न का विषयभूत हमने तुम्हें आत्मा बताया है। कहाँ पर बताया है? कहाँ बताया है? अभी 14 नंबर की गाथा है ना, जो पश्चदी अपाणम अबद्ध कुट्ठम अनन्य नियदम, ठीक है। अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम ज्ञानी, ठीक है, ये जो इस गाथा में बताया है, तो ये शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा है जो अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से सहित है। तो हमने जो ऐसा आत्मा तुम्हें दिखाया है, तुम तो ईमानदारी से, पुरुषार्थ पूर्वक, रुचि से देखो, दो चीज चाहिए। समय तो अपना हो रहा है, किसी भी कार्य को करने के लिए दो चीज चाहिए। एक तो रुचि, सबसे पहले रुचि, ठीक है, रुचि नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लो, काम होगा ही नहीं। दूसरा ईमानदारी, मैं सरल भाषा में कह रहा हूं, ठीक है। ईमानदारी माने जैसे क्या है कि कोई हमारे घर है ना, मंदिर में के लिए चंदा मांगने आया, ठीक है। अब हमारी सामर्थ्य है 1100 रुपए देने की और हमने दिए 101 रुपया। उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं, ठीक है ना, कम से कम 501 रुपए तो दे दो। अरे साहब क्या बताएं, कोरोना चल रहा है, काम धंधा पिटा पड़ा है, क्या करें, बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे दामाद जी आ गए और तुमने उनको 2100 रुपए का टीका कर दिया, ठीक है। अब बताओ, वो जो मंदिर में आपने 101 रुपए दिए, ईमानदारी से दिए कि बेईमानी से दिए? मेरा उदाहरण समझ गए ना आप? समझ गए ना, ठीक है। माने यहाँ तो तू बेईमानी करता है, तो ऐसा बेईमानी से काम होने वाला नहीं है। बेईमानी माने मैं विषय भोग भी मुझे अच्छे लगते रहे और सम्यक दर्शन भी हो जाए, मेरे राग का पोषण भी होता रहे और मुझे वितरागता भी मिल जाए। समझ? वैराग्य तो मैं धारण करूं नहीं, ठीक है, बस मुझे मोक्ष हो जाना चाहिए, इसका नाम बेईमानी है। तो पहले नंबर पे रुचि और दूसरे नंबर पे ईमानदारी, ठीक है। अब चाहे क्या है, हम क्या भैया स्वाध्याय करो, क्या करें, टाइम नहीं मिलता। अब सारा टाइम कहाँ जा रहा है? टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं,
ठीक है, तो ये बेईमानी है, ये ईमानदारी नहीं। पहले अपने जीवन में ईमानदारी लाओ, ठीक है, सबसे पहले रुचि, उसके बाद ईमानदारी, फिर जो भी आप काम करोगे ना वो काम आपका सफल होगा ही होगा, कोई भी आप काम कर लेना। चलो अभी की बात को यहाँ पर विराम देते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ धो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब साहूणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय भैया। जय जय जी।